देखिए हम लोग क्लास 10th का न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.1 बना रहे हैं और पुराना बुक से 13.1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अधरोपित किया गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोलता है। एक तंबू बनाया गया। क्या बनाया गया? तंबू जो कैसा बेलनाकार का है, उसके ऊपर शंकु के आकार का बनाया गया। मतलब तंबू तुम लोग देखा है कभी? कोई टूरिस्ट लोग घूमने नहीं जाता है तो गोल ऐसे झोपड़ी टाइप से रहता है और उसके ऊपर ऐसे तिरछा ऐसे खड़ा रहता है शंकु। सेम इसी तरह जैसे कि तुम्हारा गोल है, बेलनाकार है, ये कैसा है? बेलनाकार, और ऊपर से इस टाइप से तुम्हारा शंकु बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल टेढ़ा वाला है ना, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। और शंकु और बेलन एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया, तो जितना व्यास शंकु का होगा उतना ही व्यास बेलन का होगा, जितना व्यास बेलन का होगा उतना ही व्यास शंकु का होगा। दोनों सेम होगा क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया है। देखो यहाँ भी ये वाला शंकु है, ये बेलन है ना रे, तो इसी के ऊपर शंकु भी चढ़ाया गया है ना। तो जितना, जैसे मान लो ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 4 मीटर है। तो शंकु और बेलन के लिए तुम्हारा व्यास जो है वो एक ही होगा, सेम होगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आपने सबसे पहले दिया है बेलन का डी 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो आर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। एच कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। ठीक है। अब शंकु में, शंकु का डी कितना दिया हुआ है? इसका भी 4 होगा डी व्यास, इसका भी व्यास कितना होगा? 4 ही ना होगा। तो आर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। और इसका एल जो तिर्यक ऊंचाई वो कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। कोई दिक्कत? प्रश्न से तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ हम लोग को साइड से ना निकालना है। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम लोग को जोड़ लगाना होगा और शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं लगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं लगा? बीच में खाली और बाहर, क्योंकि देखो तंबू जब बनाएगा तो इसका नीचे भी तो कपड़ा नहीं लगा, बेलन के ऊपर भी तो कपड़ा नहीं लगा, सिर्फ कढ़ाई से साइड से कपड़ा लगा बाबू। तो इसीलिए हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr है प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/10, r का वैल्यू, h का वैल्यू प्लस पाई का वैल्यू, r का वैल्यू, l का वैल्यू 2.8। 7 को अगर हम 0.3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 आएगा। तो यहाँ इसको काट दिए। 7 को अगर 0.4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 आएगा। इसको भी काट दिए। बचा क्या? 2 को 22 से किए 44 आया, 44 को फिर 2 से किए कितना आया? 88। और 0.3 का 3 प्लस 22 को 2 से किए कितना आया? 44 इंटू का इंटू और 0.4 ब्रैकेट में हम लोग मीटर स्क्वायर को लिखते हुए आ रहे हैं। अब देखो 88 को अगर हम लोग 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 0.3 तो कितना आएगा? 26.4 प्लस 44 को 0.4 से करेंगे कितना आएगा? 17.6। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर। यानी ये तंबू को कंप्लीट करने में कितना कैनवस कपड़ा का उपयोग हुआ? 44। कोई दिक्कत? पूरा तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगा? 44 मीटर। अब प्रश्न में बोला है, देखो यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना गिरता है? 500 रुपये। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा का खर्च कितना गिर रहा है? तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा का खर्च कितना हो जाएगा? 500 गुने 44 गुना करें कितना आ जाएगा? 22,000। यानी टोटल पैसा कितना लगेगा? 22,000। ठीक है। तो अगर आप लोगों को तंबू बना के रहना होगा तो 22,000 रुपये खर्च कीजिएगा और तंबू बना रहिएगा कहीं, क्या है ना, रोशन रहेगा।
चलो ठीक है।